हेलो हेलो। आप बताओ, अब वॉइस ठीक है भाई? देखो एक बार बताए, 99 रुपए वाला माइक तो हम नहीं रखे हैं। जो आप लोगों को लग रहा है कि मास्टर 99 रुपए वाला माइक रख ले है, वो माइक तो हम नहीं रखे हुए हैं। तो हम आप सभी को लोक नृत्य बता रहे थे, और लोक नृत्य के टॉपिक पर अब मुझे बताओ कि क्या वॉइस क्लियर है? हाँ ना सर, स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, अभी इसीलिए जो है अभी तुरंत माइक जल्दी जल्दी में मैंने ठीक किया। दूसरे स्टूडियो वाला माइक जो है वो स्टार्ट करके मैंने यहाँ पे क्लास जो है दोबारा से लाइव किया। तो आप सभी लोग दोबारा से जुड़ जाए, और फिर आज के सेशन को जो है हम वही पुराने जैसे अभी सब लोग जुड़े थे उसी तरीके से हम सब कुछ को कवर करवा देंगे। ठीक है, एक बार जरा बताओ, अब वॉइस क्लियर है? अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि अब वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू और कोई समस्या नहीं होगा। अब बहुत ही शानदार तरीके से 10 दिन में जो 10 सब्जेक्ट का हमने टारगेट लिया है वो सब कुछ हम कवर करवा देंगे। आज स्टैटिक जीके हम यह प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको सब कुछ क्लास में ही याद करवा देंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कुछ आधा घंटा टाइम बर्बाद हुआ, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, दिल से क्षमा प्रार्थी है, लेकिन हम क्या ही करें, टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें कभी कभी खराबी कर जाती है। अच्छा, हमने अभी अभी पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो नोट्स है दुर्गेश सर के फर्रे और एग्जाम किलर, ये दोनों के दोनों नोट्स जो है एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर हमने अपलोड करवा दिया। ठीक है, तो चलिए आज क्लास के स्टार्ट करें अब। हाँ ना, एक बार जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो, बाके बिहारी लाल की जय। देखो बाधाएं जीवन में बहुत आएंगी रोकने के लिए, लेकिन रुकना नहीं है। उन बाधाओं को, उन बेड़ियों को तोड़ करके ना स्टार्ट किया जा सकता है दोबारा से। जैसे हम अभी हार नहीं बाने और दोबारा से क्लास स्टार्ट किए, ठीक उसी प्रकार से डे 2 में हम स्टैटिक जी के आपको पूरा याद करवा देंगे। और कल जो है सुबह 9 बजे से आपके एनसीईआरटी का मैराथन है 12 घंटे का, ये दोनों नोट्स हमने अपलोड करवा दिया है। ये आपके टाइम टेबल है जो 1 शॉट चलेगा सुबह 11 बजे से। हम लोक नृत्य के बारे में बता रहे थे कि लोक नृत्य कितने हैं, 2500 प्लस है। हमने क्या कहा, लोक नृत्य कितने हैं, 2500 प्लस है। वहीं पे अगर हम बात करें, दूसरी बात है कि राज्य यानी कि राजकीय नृत्य यानी कि शास्त्रीय नृत्य जो है, वो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितने हो जाते हैं मुझे बताओगे? तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है वो भारत में टोटल 8 हो जाते हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग जो है वो कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं। संस्कृति मंत्रालय जो है वो 6 नृत्य को ही 6 नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, वो ये बातें क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप इसे याद रखना, कुम्मी और सिद्धि माधुरी। तो अंधेरे में जो है वो माधुरी जाती थी मिलने के लिए, कि सिद्ध करने के लिए हम जो है तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो माधुरी जो है वो सिद्ध करने जाती थी कुम्मी से कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कहां पे, अंधेरे में। तो हमने कहा कि ये बातें क्लियर है। तो यहां पे कुम्मी और सिद्धि माधुरी कहां पे, आंध्र प्रदेश में। एक बार रिपीट करना मेरे साथ, कुम्मी और सिद्धि माधुरी कहां पे मनाया जाता है, कहां का नृत्य? कुम्मी और सिद्धि माधुरी जो है वो कहां का नृत्य है, जल्दी बताओगे? कुम्मी और सिद्धि माधुरी कहां का नृत्य है, ये कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो ये दोनों के दोनों हो जाते हैं आंध्र प्रदेश में। कुम्मी और सिद्धि माधुरी आंध्र प्रदेश की। जाट जटिन, आपको पता होगा कि जट जटिन जो है वो बिहार का फेमस नृत्य है। क्या हो जाता है, जट जटिन जो है वो बिहार का बहुत ही ज्यादा फेमस नृत्य है। जट जटिन के अलावा लौंडा डांस, लौंडा लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे पे नचाएंगे। तो आप लोगों ने ये भी गाना सुना होगा कि लौंडा डांस जो है वो लौंडा डांस कहां का, तो हमारे बिहार का ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जाट जटिन, पवरिया, विदेशिया नृत्य जो है वो विदेशिया नृत्य भी कहां भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो बिहार में। विदेशिया नृत्य के प्रतिपादक हुए भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को। मेरे साथ रिपीट करना, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, बोलो, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है भाई? मैंने आपसे पूछा कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को। मैं कह रहा हूं कि क्लास में ही सारे के सारी चीजें मैं याद करवा के तब आपको भेजूंगा। भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। छऊ नृत्य कहां का, बिहार का। कर्मा बिहार का। धोबिया नृत्य बिहार का। जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, झुमरी और फगुआ नृत्य और डोमकच नृत्य भी। अच्छा, फगुआ नृत्य कब सेलिब्रेट किया जाता है मुझे बताओगे? हमने कहा कि फगुआ नृत्य जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप मुझे बता सकते हो? मैंने आपसे पूछा कि फगुआ नृत्य जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप दोगे, है ना? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है होली पर, दिवाली पर नहीं, होली पर किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड, वेस्ट बंगाल और बिहार तीनों स्टेट में जो है छऊ नृत्य। अच्छा, छऊ को शास्त्रीय नृत्य कौन मानता है? मैंने आपसे पूछा कि छऊ नृत्य को जो है वो शास्त्रीय नृत्य कौन मानता है, एक बार जोर से बोलो, है ना?
छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कौन मानता है? तो संस्कृति मंत्रालय जो है वो संस्कृति मंत्रालय मानते। तो कहीं ना कहीं ये भी बातें आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बिहार का फेमस डांस कौन कौन सा है? लौंडा लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे पे नचाएंगे। दूसरा की बात करें जट जटिन, जट जटिन, ठीक है। तीसरा की बात करें तो धोबिया नृत्य जो है ये भी हमारे बिहार का, ये सारे बिहार का नृत्य। चौथा की बात करें तो विदेशिया नृत्य जो है ये विदेशिया भी हमारे बिहार का नृत्य है। पांचवा की बात करें तो पांचवा का कौन सा? पाइका नृत्य जो है वो पाइका। छठा की बात करें तो जुमारी। ए जी मुझे बताओ कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? मुझे बताओगे कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? मुझे बताओ जल्दी से। मैंने आपसे पूछा कि कुचिपुड़ी जो है वो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य हो जाता है? अगर आप मुझे बता सकते हो तो जल्दी से बताओ। मैंने आपसे पूछा कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है और भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है ये भी कमेंट बॉक्स में छाप दो। जुमारी, जुमारी हो गया, कौन सा? जुमारी हो गया। सातवां की बात कर तो मुझे यहाँ पे बताना झरनी नृत्य। झरनी नृत्य बिहार में मुस्लिम समाज के द्वारा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, याद रखो। नोटिफिकेशन शेड्यूल करवा दिए। पाइका, जुमारी, झरनी, लौंडा डांस, जट जटिन, धोबिया और साथ ही साथ विदेशिया, ये सारे नृत्य मनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रखना। आपने एक चीज सुना होगा कि हरियाणा झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल। तेरी आँख्या का यो काजल, मन करे से गोरी घायल, तन पल 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 याद मने तड़पावे से। तो ये कहां? हरियाणा की कौन है? सपना चौधरी। तो सपना चौधरी क्या करती है? धमाल मचाती है। तेरी आँख्या का यो काजल मने कड़े से गोरी घायल। क्या? तेरी आँख्या का यो काजल मने कड़े से गोरी घायल। तो ये जो धमाल नृत्य है ये कहां का? हरियाणा का नृत्य। याद रखोगे धमाल नृत्य कहां का? हरियाणा का हो जाता है, याद रखोगे। मैंने कहा धमाल नृत्य कहां का हो जाएगा? हरियाणा का जो है वो धमाल नृत्य हो जाता है। तो हमें नहीं लगता कि यहां पे भी कोई दिक्कत होगा। झूमर कहां का? हरियाणा। जब हरियाणा जाओगे और वहां का डांस सुनो, गाना सुनोगे तो आप मन मन झूमने लगोगे, झूमने लगोगे। क्या? जब तेरी आँख्या का यो काजल गाना बजेगा तो आप क्या करने लोगे? झूमने लगोगे। झूमरी, झूमर, फाग नृत्य और डफ। झूमर, फाग नृत्य और डफ ये कहां का है? अच्छा, घूमर हरियाणा का नहीं है, हालांकि राजस्थान का है, लेकिन हरियाणा में भी घूमर सेलिब्रेट किया जाता है। तो घूमर कहां का नृत्य है मुझे बताओगे? घूमर याद रखना, गरबा याद रखना, उसके बाद क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये दोनों याद रखोगे। तो ये कहां पे हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारे घूमर जो है ये हो जाता है राजस्थान में, और गरबा की बात कर तो गरबा हो जाता है गुजरात में। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड में, फगुआ नृत्य, मुंडारी नृत्य, सरहुल। सरहुल कहां का नृत्य है जी? सरहुल हालांकि फेस्टिवल भी है। सरहुल कहां का फेस्टिवल है? गुजरात का। सॉरी, सरहुल कहां का? झारखंड का जो है वो सरहुल झारखंड का फेस्टिवल हो जाता है, याद रखोगे, है ना। सरहुल कहां का फेस्टिवल है? ईंटखोरी कहां का फेस्टिवल है मुझे बताओगे? ईंटखोरी जो है ये भी फेस्टिवल है। और ईंटखोरी कहां पे? ईंटखोरी जो है ये कहां पे नृत्य है? कहां का है? तो वो हो जाता है झारखंड का ही। तो सरहुल हो जाए या फिर झारखंड का, या फिर ईंटखोरी नृत्य हो जाए ये भी झारखंड का ही हो जाता है। तो दोनों बातें क्लियर है ना। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बारवा नृत्य कहां का है? झारखंड का। तो आपको जो झारखंड से याद रखना है वो क्या याद रखना? तो झारखंड का आपको याद रखना ईंटखोरी और सरहुल। घोड़ा नाच कहते हैं ना, ज्यादा हीरो बनेगा घोड़ा नाच नचा देंगे हम तुमको। क्या? ज्यादा हीरो बनेगा घोड़ा नाच नचा देंगे हम तुमको, ऐसे बोलते हैं ना पापा। पापा नहीं बोलते घोड़ा नाच नचा देंगे। तो घोड़ा नाच कहां पे? झारखंड में। घोड़ा नाच कहां पे? झारखंड में। कहते हैं ना पापा कि ज्यादा बोलेगा घोड़ा नाच नचा देंगे हम तुमको, इतना मारेंगे इतना मारेंगे। तो घोड़ा नाच कहां का? झारखंड का। याद रखोगे घोड़ा नाच कहां का? झारखंड का। रिपीट करो, घोड़ा नाच कहां का? झारखंड का। घोड़ा नाच झारखंड का हो जाता। ठीक है। परुलिया नृत्य कहां का? परुलिया। भाई जा परोर ले आ। परोर मतलब समझते हो? परवल, परवल। सुनो, परोर ले आ जा। भाई परोर ले आ कहां से? झारखंड से। परोर कहां से लाओगे? झारखंड से। तो परुलिया नृत्य कहां का? झारखंड का। परुलिया नृत्य
झारखंड का हो जाता है। याद रखोगे, है ना। एक बार मुझे बताना कि मॉक टेस्ट में आप सभी के कितने नंबर आते हैं, जितने भी लोग हो सभी लोग बताओ, एक भी बिना गैप किए हुए, और कितने लोगों का 60 प्लस स्कोर हो रहे हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है, बताओगे मुझे 60 प्लस कितने लोगों का मॉक स्कोर हो रहा है, ये भी मुझे बताना। तो ये बातें क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यक्षगान, यानी कि कान में यक्षगान करो। कहां पे, कान में जो है वो यक्षगान करो। क्या करो, यक्षगान करो। तो यक्षगान कहने का मतलब कान में, कर्नाटक का यक्षगान। कर्नाटक का नृत्य कौन सा, यक्षगान। कर्नाटक का नृत्य यक्षगान हो जाता है। कर्नाटक का कौन सा नृत्य हो जाता है भाई, यक्षगान नृत्य जो है वो कर्नाटक का है। कर्नाटक का कौन सा नृत्य, यक्षगान। यानी कि कान में यक्षगान करो, ये याद रखोगे। यक्षगान कहां का, कर्नाटक का। ये बहुत फेमस नृत्य है। ठीक है, तो यहां पे ये भी याद रख सकते हो। हालांकि ये सारे नृत्य इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, केरल की बात करें तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य आपको पता होगा। एक तो हो जाता है कौन सा, तो एक हो जाता है कौन, तो कथकली। एक कौन सा है, कथकली। और दूसरा की बात करें हम तो एक हो जाता है कथकली, और दूसरा की बात करें तो दूसरा कौन सा है, बताओगे मुझे। एक कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम जो है ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, केरल का है। अच्छा, कथक नृत्य कहाँ का है जी, कथक तो शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे हरियाणा का आपको धमाल याद रखना है। हरियाणा का कौन सा नृत्य, धमाल याद रखना है। झारखंड का कौन सा याद रखना है, घोड़ा नाच। झारखंड का कौन सा, घोड़ा नाच। हरियाणा का धमाल, झारखंड का घोड़ा नाच। आंध्र प्रदेश का कौन सा, माधुरी। हमने बताया था ना, माधुरी जो है अंधेरे में मिलने जाते थे, तो माधुरी नृत्य भी ऐसे भी याद रख सकते हो। वहीं पे चौथा में कर्नाटक, कान में यक्षगान। कान में क्या, यक्षगान। कान में क्या, यक्षगान। वहीं पे अगर हम बात करें केरल की, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये याद रख सकते हो। केरल का कौन सा, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये याद रखना। महाराष्ट्र का नृत्य लावनी और तमाशा याद रखना। कौन सा, लावनी। लावनी, लावनी और तमाशा, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का कौन कौन सा, लावनी और तमाशा नृत्य। यानी कि लावनी तमाशा, लाव तो उसको तमाशा बना दे। महाराष्ट्र का कौन सा फेमस नृत्य है, लावनी और तमसा। मेरे साथ रिपीट करो, महाराष्ट्र का फेमस नृत्य लावनी और तमाशा। तमसा, लावनी और तमसा कहां का नृत्य है, महाराष्ट्र का। कौन सा, लावनी और तमसा महाराष्ट्र का नृत्य है। मैंने कहा लावनी और तमसा कहां का नृत्य है, महाराष्ट्र का नृत्य है। ये दोनों बातें शायद आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना। चलिए, लावनी और तमसा महाराष्ट्र का। तो यहां पे यक्षगान कर्नाटक, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम याद रखना। वहीं पे महाराष्ट्र का लावनी और तमाशा जो है ये दोनों नृत्य आप याद रख सकते। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लावनी और तमाशा। वहीं पे अगर हम बात करें घूमर नृत्य कहां का, घूमर नृत्य कहां का, बिहू नृत्य कहां का है। बिहू के बाद अगर हम आपसे पूछे कि घोड़ा नाच कहां का नृत्य है, घोड़ा नाच। लौंडा डांस कहां का नृत्य है, बताओ मुझे, लौंडा डांस कहां का नृत्य है। वहीं पे अगर हम आपसे एक चीज और पूछे, छऊ नृत्य कहां का है, एंड देन घूमर, बिहू, घोड़ा नाच। उसके बाद गरबा कहां का नृत्य है, गरबा के बाद यक्षगान कहां का नृत्य है भाई। यक्षगान के बाद मुझे बताना धमाल जो है वो धमाल कहां का नृत्य, बताओगे धमाल। लावनी कहां का नृत्य है, ये भी बताना। लावनी और तमसा यानी कि तमाशा जो है ये कहां का नृत्य। सभी नृत्य के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो अगर हम बात करें तो यहां पे कौन सा नृत्य हो जाएगा, गौर से देखते चलो। यहां पे अगर तमाशा की बात करें और लावनी की बात करें तो दोनों के दोनों महाराष्ट्र में हो जाता है। धमाल की बात करें तो हरियाणा का। मैंने आपको कहा ना कि यहां आपके कौन, सपना चौधरी बहुत फेमस है। कहती है कि तेरी आंख्या का यो काजल मने कड़े से गोरी घायल, तने पल 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 याद मने तड़पावे से। तो वही वाली गाना आप लोगों को याद होगा। यक्षगान कहां पे, कान में यक्षगान करो। तो कर्नाटक में जो है यक्षगान होता है। वहीं पे अगर हम बात करें गरबा कहां का, गुजरात का नृत्य हो जाता है। घूमर की बात करें तो घूमर राजस्थान का। बिहू, बहू कहां से लाओगे, बहू आसाम से लाओगे। बहू लाने की बात होगी तो कहां से लाओगे, आसाम से जो है वो बहू लाओगे। तो बिहू नृत्य कहां का, असम का नृत्य जो है असम का हो जाता है। घोड़ा नाच कहां का है, बताओ मुझे, घोड़ा नाच जो है वो कहां का नृत्य है।
घोड़ा नाच कहाँ का नृत्य होता है? आप मुझे बता सकते हो तो जल्दी से बताओ। घोड़ा नाच कहाँ का नृत्य है? वो हो जाता है झारखंड का। कहाँ का? झारखंड का। वहीं पे अगर हम बात करें लौंडा डांस, लौंडा लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे पे नचाएंगे। तो लौंडा लंदन से लाओगे तो कहाँ पे नचाओगे? बिहार में लाओगे। क्या? लौंडा लंदन से लाओगे तो कहाँ नचाओगे? बिहार में। सरहुल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ये बताना मुझे। मेघालय की बात करें तो मेघालय में कौन सा नृत्य? लाहो नृत्य याद रखना आपको, और वांगला नृत्य जो है ये भी याद रखना। तो मेघालय में लाहो वांगला। ओ भाई साहब, मेघालय, आले मतलब घर होता है, जैसे कि शिवालय, शिव का निवास स्थान मेघालय, मेघालय वहीं पे वांगला। आले मतलब क्या होता है? घर होता है। तो मेघालय में वांगला, मेघालय में कौन सा? वांगला। और लाहो, मैंने क्या कहा? लाहो और वांगला जो है ये दोनों कहां पे? मेघालय में। लाहो और वांगला कहां का फेमस नृत्य है? मेघालय का। लाहो और वांगला कहां का फेमस नृत्य है? मेरे साथ रिपीट करो, याद करना है ना। बोलो याद करना है कि नहीं? है ना? मैंने कहा आपको याद करना है, याद करना है तो मेरे साथ रिपीट करो चीजों को। आपको हम याद करवाने की गारंटी लेते हैं, और यकीन मानिए हम याद करवा करके ही आपको यहां से भेजेंगे। याद करना है ना? है ना? एक बार जोर से बोलो, याद करना है कि नहीं? जब याद करना है तो मैं जिस चीजों को बोल रहा हूं उसे रिपीट करते जाओ। लाहो और वांगला कहां का नृत्य? मेघालय का। वांगला, लाहो और वांगला नृत्य जो है वो मेघालय का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मैंने आपसे पूछा कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा हो जाता है? ओडिसी। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। तो यहां पे आप ये भी याद रखना, ओडिशा बिहार से कब अलग हुआ था? मुझे बताओगे? ओडिशा बिहार से कब अलग हुआ था? डेट याद है आपको और ईयर याद है? 1 अप्रैल। ईयर 1 अप्रैल। बताओ मुझे, ओडिशा बिहार से कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल डॉट 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 को आप मुझे बताओ। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहां पे ये इसमें से कोई भी नृत्य ओडिशा का आपको याद नहीं रखना है। ओडिशा का बस एक शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो है वो याद रख लीजिए। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का जात्रा बाउल बाउल जो है ये नृत्य याद रखना। क्या? जात्रा बाउल नृत्य जो है ये याद रखना। तो पश्चिम बंगाल जाओगे ना तो वहां पे जादू टोना बहुत होता है, तो आपको बौरा हवा बना देगा, यानी कि बौला बना देगा। बाउल, बाउल कटोरा बना देगा। यानी कि पश्चिम बंगाल में सुनते हैं कि वहां पे लोगों को तोता बना के रख लिया जाता है, लेकिन ये सब फेक है, ये सब फालतू की बात है। तो पश्चिम बंगाल जो है वो पश्चिम बंगाल का कौन सा? जात्रा बाउल। मुझे बताओ कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? मैंने आपसे पूछा कि बिहार जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ था? मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दोगे? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? याद है किसी को? है ना? मुझे बताओ जल्दी से, बिहार बंगाल से कब अलग? ये बातें क्लियर है? हाँ ना? तो इस बात को भी आप याद रखना। तो हमने क्या कहा? जात्रा बॉल क्या हो जाता है? तो ये नृत्य कहां का हो जाता है? पश्चिम बंगाल का नृत्य हो जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की, मोमिन भैया नहीं है, उनको बोलो तो नोटिफिकेशन शेड्यूल करवा दिए, उसको बोल करके, उज्जवल, वो क्या नाम है, विवेक भाई को बोल करके बात कर लो जल्दी से। यहां पे ये बातें क्लियर है। वहीं पे अगर हम बात करें गणगौर जो है, ये गणगौर, उसके बाद घूमर नृत्य कहां का है? राजस्थान का। कौन सा? घूमर और गणगौर याद रखना, दोनों बहुत फेमस है। घूमर और गणगौर नृत्य कहां पे है? घूमर और गणगौर नृत्य राजस्थान का। घूमर 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 गणगौर। अच्छा, गांव में गणगौर देखे हो? इतना बड़ा कीड़ा होता है, रेड कलर का होता है, बहुत सारा पैर होता है, ऐसे ऐसे चलते रहता है। तो गणगौर को हम वैसे याद रख सकते हैं, गणगौर। क्या? गणगौर। तो गणगौर जो है राजस्थान में बहुत रेत है, तो वहां पे बहुत सारा टांग वाला जो है गणगौर चलता होगा। एक रेड कलर का इतना बड़ा उंगली जैसे मोटा नहीं होता, उससे पतले होता है, उसके बहुत सारे पैर होते हैं और वो चलते रहते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? गणगौर उसको गांव में कहते हैं। ठीक है। और धिया पुता बच्चे में जो है ना, बच्चा सब खा भी जाता है। गांव में बच्चा सब खा जाता है कि नहीं? बताओ मुझे। बच्चा सब जो होता है वो सब खा भी जाता है। हमारे घर के, हमारी भतीजी थी बड़ी वाली राधा, वो खूब खा जाती थी, जहां मिलता था वहां पे पकड़ के मसल के खा जाती थी एकदम से। तो यहां पे याद रखना कि घूमर और गणगौर जो है वो कहां पे? राजस्थान में। जात्रा बॉल नृत्य कहां पे? पश्चिम बंगाल। जात्रा बॉल नृत्य कहां पे? पश्चिम बंगाल। मैंने कहा जात्रा बॉल नृत्य कहां पे? पश्चिम बंगाल। जात्रा बॉल नृत्य पश्चिम बंगाल में हो जाता है।
ठीक है, वहीं पे याद रखिएगा। तो और क्या हो जाएगा, घूमर नृत्य जो है ये घूमर और गणगौर दोनों के दोनों राजस्थान में हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखिएगा। एंड देन अगर हम बात करें तेलंगाना, तेलंगाना क्यों फेमस है, तेलंगाना, अच्छा तेलंगाना में एक बहुत ही फेमस नृत्य है बोनालू महोत्सव, कहां पे, तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखोगे, बोनालू, बोनालू तेलंगाना। अच्छा बोना व्यक्ति जो होते हैं उसमें तेल लगाओगे तो वो बड़ा हो जाएगा, क्या, बोना व्यक्ति जो होता है उसको तेल लगाओगे तो वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो बोनालू महोत्सव कहां पे, तेलंगाना में होता है। बोनालू महोत्सव कहां पे, तेलंगाना में। अच्छा बच्चे जो होता है, तो बच्चे को क्या करते हैं हम लोग, बच्चे जब जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, तेल लगाते हैं, पूरे बॉडी में मालिश करते हैं, ताकि उसे बॉडी जो है, बॉडी ज्यादा दर्द ना करे और जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। तो आप ऐसे याद रख सकते, बोनालू महोत्सव कहां पे, तेलंगाना में। हमने कहा कि बोनालू महोत्सव कहां पे, तेलंगाना में, याद रखोगे। कल ये जो है ये सेट में हमने दिया हुआ था क्वेश्चन, तो बोनालू महोत्सव जो है वो तेलंगाना में होगा। बोनालू महोत्सव कहां पे होगा, तेलंगाना में होगा, याद रखोगे, है ना। मैंने कहा बोनालू महोत्सव, क्या ये क्या लॉजिक है सर, बोना व्यक्ति को तेल लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा, नहीं होता बड़ा, ये बताओ। बोना व्यक्ति को आप तेल लगा के देखो, बोनालू महोत्सव कहां पे, तेलंगाना में। अरे बचपन से हम इंटेलिजेंट है, कभी घमंड नहीं किए, पता आपको। बोनालू महोत्सव कहां पे, तेलंगाना में, एक बार जोर से बोलो, ठीक है। ये भी बातें याद रखना। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी, भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी, बोलो जोर से, भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कितने, संस्कृति मंत्रालय कितने शास्त्रीय नृत्यों को मानते हैं, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय कितने नृत्यों को मानती है, 9। तो भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 हो जाती है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय कितने मानती है, 9 मानती है। संस्कृति मंत्रालय किस नृत्य को अपने अंदर जोड़ती है, संस्कृति मंत्रालय किस नृत्य को अपने अंदर ऐड करती है जी, मुझे बताओगे। संस्कृति मंत्रालय जो है वो किस नृत्य को अपने अंदर ऐड करती है, तो वो जो ऐड करती है उसका नाम क्या हो जाता है, वो हो जाता है छऊ नृत्य। अच्छा छऊ कहां का नृत्य है, छऊ कहां का नृत्य है, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन तीनों जगहों का जो है छऊ नृत्य हो जाता है। तो भारतनाट्यम, भारत का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है जी, तो भारत का सबसे पुराना नृत्य और सबसे नवीनतम नृत्य कौन सा है, तो सबसे नवीनतम नृत्य जो है वो सत्रिया है। अच्छा सत्रिया जो है इसके जनककर्ता कौन है, तो श्रीमंता शंकर जी। तो आप ये भी बात याद रखना। लेकिन ये जो हो जाता है, ये जो नृत्य है सत्रिया, ये कहां का नृत्य है, सत्रिया कहां का शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया जो है वो कहां का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया कहां का शास्त्रीय नृत्य है, ये हो जाता है असम का, कहां का, असम का। सबसे पुराना नृत्य तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन सा जी, तमिलनाडु का जो है वो भरतनाट्यम। अच्छा भरतनाट्यम को ही क्या कहते हैं, सादीर नृत्य कहते हैं, याद रखोगे। भरतनाट्यम को क्या कहते हैं, पुराना नाम सादीर था। तमिलनाडु मंदिरों को समर्पित नृत्य, कौन सा, तमिलनाडु के मंदिरों को समर्पित नृत्य हो जाता है। वहीं पे मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। मोहिनी अट्टम कहां का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का। यह किसके द्वारा किया जाता है, पुरुष या महिला, मोहिनी अट्टम, यानी कि मोहिनी जो होती है ना वो सबको अट्रैक्ट कर लेती है। अच्छा आज मैं टेस्ट देने के लिए कुछ लड़के आए थे, तो मैंने पूछा भाई शादी करने का मन है, तो कहता है सर शादी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा क्यों, कहता है कि सर नर्क में तो जगह खाली नहीं होगा, तो स्वर्ग में खाली होगा, स्वर्ग में जाएंगे, वहां पे परिवारी होगी, उसी के साथ सेटिंग कर लेंगे। हम बोले ससुरा जीते जी तुम्हें कोई ना दिख रहा, तुम मरने के बाद का प्लानिंग करो। तो कहते सर जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी पहले से प्लानिंग करके रखेंगे तब ना जीवन अच्छा चलेगा। हम बोले जाओ रे गधा कहीं का, तुम अब ये से मरने के बाद का सोच ले कि परी वगैरह के साथ सेटिंग कर लेंगे, तुमसे तो इस पृथ्वी पे कोई ना सेट हो रहा है। गजब बात है। तो यहां पे मोहिनी अट्टम जो है वो किसके, केरल का नृत्य हो जाता है महिलाओं के द्वारा। कथक उत्तर प्रदेश, कथक कहां का नृत्य है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। हमने कहा कि कथक कहां का नृत्य, उत्तर प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का। और वहीं पे अगर हम बात करें मणिपुरी कहां का नृत्य है, मणिपुर का। कुचिपुड़ी, अंधेरे में पूरी बनाओगे तो कैसा पूरी होगा, अंधेरे में जब पूरी बनाओगे तो पूरी कैसा रहेगा, मुझे बताओ। अंधेरे में जब पूरी बनाओगे तो कच्चा
कच्चा रह जाएगा। तो कुचिपुड़ी अंधेरे आंध्र प्रदेश का, सत्रिया कहां का, असम का, बिहू नृत्य कहां का है मुझे बताओ। बहू कहां से लाओगे, बहू जो है वो असम से लाना, बहुत सुंदर होती है, वहां की लड़कियां बहुत अच्छी होती है, अगर आप शादी करोगे तो आप जीवन भर खुश रहोगे, और वहां की संस्कारी भी बहुत होती है। तो बिहू नृत्य कहां का, असम का, बिहू नृत्य असम का। वहीं पे बात करें कथक कली जो है वो कथक कली कहां का, महाभारत रामायण विशेषतः पुरुषों द्वारा केरल में किया जाता है। तो केरल का कौन सा नृत्य हो गया, तो कथक कली। यामिनी कृष्ण मूर्ति कौन से नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम से। याद रखोगे, भरतनाट्यम से संबंधित यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हो जाती है, बहुत फेमस थी। यही यामिनी कृष्ण मूर्ति है जो भरतनाट्यम के एक बहुत बड़े कलाकार हुए। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना नृत्य है, भारत का सबसे पुराना नृत्य भरतनाट्यम। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से, यामिनी कृष्ण मूर्ति का किससे संबंध है, भरतनाट्यम से, है ना। चलिए कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो वहीं पर अगर हम बात करें तो यहां पे सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह किससे, तो यही भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अखंडेल, अखंडेल, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यामिनी कृष्ण मूर्ति है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से संबंधित है, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो जाती है। सोनल मानसिंह इसी से संबंधित है, याद हुआ, हाँ ना। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम, यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम। वहीं पे रुक्मणी देवी अखंडेल जो है वो किससे, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। तो अगर हम आपसे पूछे कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है ये किससे संबंधित है मुझे बताओगे, हाँ ना, पंडित बिरजू महाराज। चलो ये बात बताओ, यहां पे ये बताओ, बताओगे, हाँ ना। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित हो जाते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि ये भी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये बातें क्लियर हुआ, हाँ ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ओडिसी नृत्य से हरे कृष्ण बेहरा, ओडिसी, ओडिसी बहिर हो गए, ओडिसी, ओडिसी, मैंने कहा ओडिसी। सर फरे नहीं अपलोड हुआ, टेलीग्राम पर तब तक मैंने अपलोड किया है, वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है। ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी बहरा हो गया, ओडिसी बहरा हो गया। तो यहां पे याद रखना बेहरा, यानी कि हरे कृष्ण जो है वो ओडिसी नृत्य के बहुत बड़े कलाकार थे। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों से संबंधित रखते थे। कौन, सोनल मानसिंह। हमने कहा कि सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। कौन, सोनल मानसिंह। याद रखोगे सोनल मानसिंह कौन कौन से संबंधित है, सोनल मानसिंह जो है वो ओडिसी और वहीं पे भरतनाट्यम। याद रखोगे यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम, और रुक्मणी खंडलवाल जो है वो भी संबंधित हो जाते हैं किससे, तो वो हो जाते हैं भरतनाट्यम से। हरे कृष्ण बेहरा ओडिसी और सोनल मानसिंह ओडिसी से। देखो एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ लेने में कोई खराबी नहीं है, पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। पढ़ने पर ध्यान दो, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं, ठीक है। आता है ना एग्जाम में क्वेश्चन, सोनल मानसिंह किससे संबंधित है, ओडिसी और भरतनाट्यम। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम, रुक्मणी देवी खंडलवाल भरतनाट्यम, सोनल मानसिंह बेहरा जो है, यानी कि यहाँ पे हरे कृष्ण बेहरा का नाम बताया, हरे कृष्ण बेहरा किससे, ओडिसी नृत्य से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। वहीं पे कथक कली की बात करें तो कथक कली किससे संबंधित कौन हो जाता है, नारायण मेनन, नारायण मेनन और मृणालिनी साराभाई। कथक कली कहां का नृत्य है, उत्तर प्रदेश का नृत्य हो जाता है। कहां का, उत्तर प्रदेश का नृत्य हो जाता है। नारायण मेनन, हरे कृष्ण हरे मेनन। हेमा मालिनी को देख रहे हो, हाँ हेमा मालिनी को देखो जरा, मोहिनी अट्टम के सबसे बड़े कलाकार हुई कौन, हेमा मालिनी। अच्छा एगो गाना सुनो, हेमा काली। हम ना कुछ दिन तक समझते आ रहे थे हेमा मालिनी बोला जा रहा, बाद में समझ आया कि ना हेमा काली, तो हमें बाद में समझ आया हेमा मालिनी किस, हेमा मालिनी बहुत अच्छी हीरोइन थी। हेमा मालिनी जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित है, रागिनी देवी मोहिनी अट्टम से, श्रीदेवी मोहिनी अट्टम से, वहीं पे संताराव मोहिनी अट्टम से। तो श्रीदेवी और हेमा मालिनी ये दोनों हीरोइन थी, ये किससे संबंधित है ना।
मैंने कहा हेमा कथकली केरल होगा, मैंने क्या कथकली, कथकली केरल होगा, कथक जो है वो यूपी होगा, कथकली जो है वो केरल होगा, वहीं पे मैंने कहा कथक जो है वो कथक कहाँ का होगा, यूपी का होगा, ठीक है, यूपी का होगा। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, कथक कहाँ का, यूपी का, और कथकली केरल का। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों जो है यहाँ का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रख सकते हो, है ना। चलो, तो ये भी बातें क्लियर है। यहाँ पे देखना हेमा मालिनी और श्रीदेवी दोनों के दोनों यहाँ पे ये संबंधित हो जाते हैं मोहिनीअट्टम। कथक से संबंधित हो जाता है पंडित बिरजू महाराज, ये कहाँ से थे, तो ये यूपी से कथक का नृत्य हो जाता है। अच्छा, पंडित बिरजू महाराज जी जो है वो किससे संबंधित हो जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन पूछेगा नहीं भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछेगा नहीं भी पूछ सकता, कुछ भी मतलब, तो पढ़ क्यों रहे हो, हाँ, पढ़ क्यों रहे हो। 10 ही क्वेश्चन आता है, छोड़ दो, हाँ, 10 ही क्वेश्चन आता है, छोड़ दो, उससे अच्छा पढ़ना कोई जरूरी थोड़ी है, हैं? बकलोल कहीं का, 10 एक ही क्वेश्चन आएगा, छोड़ देते, नहीं पढ़ते, मत पढ़ो, बकलोल वाला बात करता है जी, दिमाग नहीं है, हैं? चलो यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे टॉपिक हम करवाने वाले हैं। तो मोहिनीअट्टम, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, वहीं पे अगर हम बात करें पंडित बिरजू महाराज, अगर हम बात करें यहीं पे तो यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है बताओगे। वहीं पे अगर हम बात करें तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया था पीछे, सोनल मान सिंह जो है वो सोनल मान सिंह किससे संबंधित हो जाता है। अच्छा, सोनल मान सिंह के बाद अगर हम बात करें तो रुक्मणी खंडेलवाल जो है वो रुक्मणी खंडेलवाल कौन सा हो जाएगा, 1 2 3। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगा, रुक्मणी खंडेलवाल हो गया, सोनल मान सिंह हो गया। वहीं पे हम बात करें तो पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है, पंडित बिरजू महाराज जो है वो किससे संबंधित है। वहीं पे हरे कृष्ण बेहरा जो है वो हरे कृष्ण बेहरा, हरे कृष्ण बेहरा, हमने कहा ना कि ओडिसी जाओगे तो ओडिशा से संबंधित जो है वो ये हो जाता है। अच्छा, श्रीदेवी कहाँ से, मोहिनीअट्टम से, हरे कृष्ण यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज जी कथक से हो जाते हैं। सोनल मान सिंह जो है ये भरतनाट्यम और साथ ही साथ ये किससे हो जाते हैं, तो भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी से भी हो जाते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति सिर्फ और सिर्फ भरतनाट्यम से संबंधित है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित हो जाता है। पंडित बिरजू महाराज जी लखनऊ घराने से बिलोंग करते थे, कौन से, लखनऊ घराने से बिलोंग करते थे। तो पंडित बिरजू महाराज जी कौन से नृत्य के मेन कलाकार थे, कौन से नृत्य के, तो कथक के। हमने क्या कहा, कौन से नृत्य के, तो कथक के हो जाते हैं। कथक कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, लेकिन कथकली कहाँ का, मैंने आपसे पूछा कथक उत्तर प्रदेश का, तो कथकली, कथकली कहां का शास्त्रीय नृत्य है ना, कथकली कहां का मुझे बताओगे, है ना। कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, श्रीदेवी और हेमा मालिनी किसके कलाकार है, कथकली के। श्रीदेवी और हेमा मालिनी कथकली के कलाकार हो जाते हैं। मुझे बताओ ये बातें क्लियर है, यहां पे देखना मुझे, तो ये भी बातें क्लियर होगा। सितारा देवी किससे, कथक से संबंधित हो जाते हैं, हमारे जो यूपी का हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बातें आप याद रखना। शास्त्रीय भाषा, भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है जी, हाँ ना, भारत में शास्त्रीय भाषा की सबसे टोटल भाषा कितने हैं। अच्छा, हालांकि शास्त्रीय भाषा की संख्या बढ़ा है ना, अभी शास्त्रीय भाषा की संख्या बढ़ा है ना, बढ़ा है, शास्त्रीय भाषा की संख्या बढ़ा है ना अभी, ये बताओ मुझे, बढ़ा है ना, 11 हो गया है, 11 हो गया, यस ना, है ना। तो भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है वो बढ़ा है वर्तमान में। ये पुराने डेटा है, आप मुझे बताना कौन कौन से भाषा है वर्तमान में बढ़ा हुआ, बताओगे, है ना, क्या हुआ, जाओ गेट बंद करो, ठीक है। यहाँ पे ये बातें क्लियर है। यहाँ पे बताना मुझे, भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिशा। आपको कुछ नहीं करना है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम याद रखना, कन्नड़ तमिल, एक साथ याद रख सकते हो ना, तमिल तेलुगु, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, ऐसे याद रखना, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, और यहीं पे याद रखना ओडिसी और संस्कृत, आसानी से याद हो जाएगा, ओडिसी और संस्कृत, ये 6 तो आसानी से याद हो जाएगा। कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, फिर से मेरे साथ रिपीट करो, 11 हो गए, 11 शास्त्रीय भाषा हो गया, कितना है, 11 हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, याद रखो, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, कौन कौन सा, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, कौन कौन सा, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, है ना, मुझे बताओगे, है ना। मैंने कहा
मैंने कहा कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम। कौन सा? कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम। कौन सा? कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम। ठीक है ना। चलो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अलावा कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम और ओडिसी और संस्कृति। कौन सा? ओडिसी और संस्कृत। अभी वर्तमान में कौन कौन से भाषा शामिल किए गए एक बार आप मुझे बताओ, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। वर्ष 2004 में घोषित सबसे पुरानी भाषा तमिल को संस्कृति शास्त्रीय भाषा बनाया गया था। क्लियर है ना। चलिए ये भी बातें क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो तो इन सारी चीजों को भैया आप याद रखना। लाइट बोर्ड है, ओके, ये बातें क्लियर हो गया। तो हमने जो बताया यहाँ पे वाद्य यंत्र एवं वादक, भाई इससे एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का है, याद रखना। मैंने क्या कहा? एक क्वेश्चन पक्का आएगा इससे। वादक एवं वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है कि नहीं? वादक एवं वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, कन्नड़ तमिल तेलुगु मलयालम, ओडिसी और संस्कृत, ये 6 मैंने याद करवा दिया। और कौन सा 5 है वो मैं बता दूंगा। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखना मेरे साथ, वाद्य यंत्र एवं वादक। तबला वादक आपने सुना होगा अल्लाह रका खान। किसका? अल्लाह रका खान और जाकिर हुसैन का नाम सुना है? मैंने कहा अल्लाह रक्का खान का आपने नाम सुना है? मैंने कहा अल्लाह रका खान जो है ये बहुत बड़े तबला वादक हुए। कौन? अल्लाह। तो तबला बजाते अल्लाहु अकबर अल्लाह, आपने सुना होगा ना, है ना। मुझे कहा कि अल्लाह, अल्लाह रका खान, उसके अलावा कौन सा? तो उसके बाद जो है उस्ताद जाकिर हुसैन। कौन? पंडित जाकिर हुसैन, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये दोनों के नाम आप याद रखना। तबला वादक बहुत फेमस थे। अच्छा अगर हम आपसे पूछे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाते थे तो मुझे बताओगे? मैंने कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाते थे? बीन। ओ भाई साहब आज जो था ना, आज मॉक टेस्ट था, तो एक लड़का से पूछे कि भाई बताओ कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, तो वो कहते सर बीन बजाते थे। हम बोले हैं तो सांप बन के तुम नाचते थे? तो मैंने कहा कि तो सांप बन के तुम नाचते? तो कहता नहीं सर हम नाग है, हमारी नागिन को कोई ले गया उठा के। हम बोले क्यों? बोला हम बेरोजगार थे। हम बोले यही होता है बेरोजगारी में भाई साहब। जब तुम चूड़ी कमान, कहते ना जब तुम कंगन लाने के लायक बनोगे तब तक उसे कोई सोने का चूड़ी पहना करके ले गया रहेगा, वही वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे याद रखना उस्ताद जाकिर हुसैन किससे? तबला, अल्लाह रका खान तबला वादक थे। ठीक है, याद रखोगे। पंडित किशन महाराज जी जो है ये भी तबला वादक थे। अब यहाँ पे पंडित किशन जी के बारे में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखना सितार वादक। सितार वादक जो है ये पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर बहुत बड़े कलाकार हुए जो कि सितार वादक थे। इसके अलावा आपने अभी कुछ दिन पहले सांसों की माला ऐसा करके सुना होगा, एक बहुत अच्छे वादक हुए ऐसे। सितार जो है ये वाला वादक होता है, ये वो गिटार हो गया। सितार ऐसे तार लगा होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके, ये वाला जो है सितार कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सितार है। तो सितार वादक कौन है जी? सितार वादक जो है पंडित रवि कृष्णा रविशंकर जी हो जाते हैं। पंडित क्या बजाएंगे? सितार। पंडित जी क्या बजाएंगे? सितार बजाएंगे। क्या बजाएंगे? सितार बजाएंगे। तो पंडित रविशंकर जी क्या बजाएंगे? सितार। मेरे साथ रिपीट करो, पंडित रविशंकर जी क्या बजाएंगे? बताओ मुझे। सितार बजाएंगे। पंडित रविशंकर जी क्या बजाएंगे? सितार बजाएंगे। पंडित रविशंकर जी क्या बजाएंगे? सितार बजाएंगे। याद रखोगे? पंडित रविशंकर जी क्या बजाएंगे? सितार बजाएंगे। याद रखोगे, है ना। मैंने कहा पंडित रविशंकर जी क्या बजाएंगे? तो सितार बजाएंगे। याद रखोगे। यहां पे याद रखना विलायत खान विलायती बांस का सितार बनाएंगे। क्या? विलायती बांस का। विलायती बांस सुने पप्पा कहते एक के लाठी मारबो ना विलायती बांस से कि ठीक हो जाए। तो विलायती बांस यानी कि विलायत खान, विलायत खान से विलायत खान क्या? सितार बजाते थे। और उमा शंकर मिश्रा जो है ये भी सितार बजाते थे। याद रखोगे, है ना। तो यहां पे ये याद रखना, मैंने कहा कि अल्लाह रका खान उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर जी सितार, विलायत खान सितार, उमाशंकर मिश्रा सितार बजाते थे। उमाशंकर मिश्रा भी क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। तो यहाँ पे इन सारे चीजों को आप याद रखना। बांसुरी वादक एक बहुत बड़े हुए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, चौराहा पर बैठ करके बांसुरी बजाते ट्रिंग ट्रिंग टिंग टिंग टन 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 टन, है ना। कोई दिक्कत है नहीं ना। हमने कहा, है ना, हमने कहा कि भाई ऐसा है टन टन टन, हमने कहा टन टन पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। हरि किसका नाम है?
हरि जो है वो भगवान राम के ही कोई अवतार थे। अवतार हरि, हरि लेके हरि का नाम सुना होगा। कृष्ण जी के अवतार, कृष्ण जी हो गए, राम जी हो गए, ये सब क्या थे? अवतार ही तो थे, है ना? क्या थे? अवतार ही थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सेशन को लाइक तो कर दो। कितने कंजूस हो आप लोग, भाग। यहां पे ये बात निकले, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। मैंने आपसे क्या कहा? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, है ना? हमने कहा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी बजाते थे। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी बातें याद हो गया होगा। वहीं पे पन्ना लाल, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। सुनो ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, और उसमें बांसुरी बज टन 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 टन। सुना हो ना? तो वही पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। पन्ना लाल जी जो है, पन्ना लाल घोष जी बांसुरी बजाते हैं। तो हमने कहा अल्लाह रका खान क्या बजाते हैं? अल्लाह रका खान जो है वो क्या बजाते हैं भाई? उस्ताद जाकिर हुसैन जी क्या बजाते हैं? जाकिर हुसैन जी जो है ये क्या बजाते हैं? तो ये दोनों के दोनों तबला, डिक्ची डिक्ची डिडिक्ची तबला। क्या? डिक्ची 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 डिडिक्ची तबला। ठीक है, याद रखोगे, है ना? अब वहीं पे ये मत कह देना डिब्बा बजाते हैं, ये मत कहना डिब्बा बजाते हैं अल्लाह रका खान। अच्छा पहले हेलो हेलो जी, रवि शंकर जी क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं सितार। तो पंडित रवि शंकर जी का क्या किससे संबंधित है? तो वो हो जाता है सितार से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद विलायत खान, यानी कि पप्पा सब क्या कहते हैं? ज्यादा बोलेगा एक बिलैती बांस से मारेंगे ना। तो विलायत खान क्या? ये भी सितार बजाते हैं। तो अल्लाह रका खान जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ये दोनों तबला बजाते थे। पंडित रवि शंकर जी क्या बजाते हैं? तो ये बजाते हैं सितार। सितार याद रखोगे ना, है ना? विलायत खान जी सितार। अच्छा यहां पे याद रखना, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं और पन्ना लाल घोष भी बांसुरी बजाते हैं। तो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। सुनो, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। जैसे कि से संबंधित हो जाती है हमारी सपना चौधरी। तो हम कौन सा गाना गाते हैं? हेलो 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 हेलो। और वॉइस गया खत्म हुआ, ओहो हो भाई साहब, हो हेलो 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 हेलो। अब ठीक है, एक बार हेलो बच्चा पार्टी, हेलो हेलो हेलो। अब ठीक है शायद, देखिए देखिए ना, साउंड ठीक हुआ क्या? अरे भाई साहब, हमारे रूम में ना पनौती सब आते ही है, खराब हो जाता है हमारा वॉइस। मुझे बताइए, बताइएगा जी, जी बोलिएगा। अब ठीक है ना? मुझे देखने दीजिएगा एक बार। तो आपने क्या सुना? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। सर जी आप बहुत एक्टिंग करते हैं। अब क्या कर, एक्टिंग करना पड़ता है। आप लोगों को याद नहीं करवाए पंडित रविशंकर जी का ना हो तो ऐसा हो सब। एक मिनट रुके, क्लियर है ना? चलिए, हेलो हेलो। तो यहां तक में मैंने क्या बताया? ए मास्टर, हेलो हेलो। हल आप बंद किया अपना? हेलो, अब ठीक है क्या? एक बार बताना सभी लोग। ओके। अरे मास्टर, आपने बंद कर दिया अपना? हेलो 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 हेलो। ठीक है, आप देखना जरा एक बार सभी लोग, एक बार सभी लोग बताना सभी, ठीक है?
ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या कहा यहाँ पे ध्यान देना, पन्ना लाल घोष जो है वो किससे संबंधित, बांसुरी से संबंधित। पन्ना लाल घोष किससे संबंधित हो जाते हैं, बांसुरी से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दोगे, अभी तुरंत ठीक हो जाएगा। फिर 1 मिनट का टाइम देना सभी लोग, ठीक है। चलो, आवाज आ, हेलो हेलो हेलो, देखिए अब लाइव हुए क्या। हेलो बच्चा पार्टी, बताना मुझे एक बार। मिलते हैं कल सुबह 5:45 में आ जाइए, ठीक है। ठीक 6 बजे से सेट स्टार्ट हो जाता है। हेलो, देखिए तो लाइव हुए क्या। अब ठीक है ना। ओके, तो इन सारे चीजों को आप याद रखो। विशेष रूप से क्या होता है, कभी कभी दूसरा सेकंड वाले स्टूडियो का जो माइक हमारी टीम कनेक्ट कर रही है ना, तो हमारा माइक कनेक्ट हो जा रहा है, और जिसके वजह से जो है वो पूरा सिस्टम ही मतलब खराब हो जा रहा है। अब हमने टीम को पूरा सख्त हिदायत दे दिया है कि वो बोला नहीं स्टार्ट करना है, जो भी करना है इसी से काम चलाओ, नहीं तो मत चलाओ, ठीक है। चलो, थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं डिस्टरबेंस के लिए, हम बहुत तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां हो जाती है, और कुछ गलतियों के कारण जो पूरा खराब हो जाता है। खैर कोई ना, क्षमा चाहते हैं इसके लिए दिल से, चाहे तहे दिल से हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। कि आप लोगों को टाइम जो है मैं बर्बाद हो गया थोड़ी वजह से, ठीक है। तो मुझे माफ करने की कोशिश करें, और फिर से दोबारा से बैक टू दी क्लास हो जाते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि हम दोबारा से जो है क्लास में आ जाते। एक बार सभी लोग आ जाइए। अब वॉइस वगैरह ठीक है, एक बार मुझे बताओ, एक बार सभी लोग बताना वॉइस वगैरह ठीक है अब, है ना। एक बार सभी लोग बताओगे क्या वॉइस वगैरह ठीक है मेरा। ओके, चलिए, यहां पे याद रखोगे क्या अब हमारा वॉइस वगैरह ठीक है। ओके, बहुत एक बढ़िया, मुझे बताना एक बार सभी लोग। ओके, चलिए स्टार्ट करें। चलिए चलिए, ओके, यहाँ पे देखिएगा सभी लोग कि हमने क्या बताया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किससे, बांसुरी से संबंधित हो जाते। कौन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी से संबंधित हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें पन्ना लाल घोष किससे संबंधित है, बांसुरी से संबंधित है। शहनाई बिस्मिल्लाह खान जी, बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाते थे, शहनाई, यानी कि बीन समझते हो, बीन समझते हो, बीन बीन नहीं बोलना है, शहनाई अलग होता है। तो पन्ना लाल यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाते थे, बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाते थे भाई, शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे, याद रखोगे। बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे। तो इस बात को भी याद रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि पंडित रविशंकर जी क्या बजाते हैं, यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देना, क्विक आंसर। मैं अगर आपसे पूछूं पंडित रविशंकर जी जो है वो क्या बजाते थे, अच्छा पंडित रविशंकर जी पहला हो गए। दूसरा मुझे बताओ हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो हरिप्रसाद चौरसिया जी क्या बजाते हैं। तीसरा की अगर हम बात करें तो मुझे बताना कि जाकिर हुसैन जी जो है वो जाकिर हुसैन जी क्या बजाते थे। जाकिर हुसैन के बाद यहाँ पे मुझे बताना चौथा में कि अल्लाह रका खान जो है वो अल्लाह रका खान जी क्या बजाते थे। अच्छा अल्लाह रका खान जी के बाद यहीं पे मुझे बताना छठा में कौन सा, पांचवा में मुझे बताना कि बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान जी जो है वो क्या बजाते थे, मुझे बताओगे बिस्मिल्लाह खान जी क्या बजाते थे, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पे आपको पंडित रविशंकर जी सितार वादक थे, सितार वादक थे ना। ओके, वहीं पे हरिप्रसाद चौरसिया जी क्या बजाते थे, तो हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते हैं। वहीं पे याद रखना जाकिर हुसैन जी तबला बजाते थे। उसके अलावा अल्लाह रका खान जी भी तबला, और बिस्मिल्लाह खान जी जो है वो सहनाई यानी कि वीण वादक नहीं सहनाई वादक हो जाते, ठीक है। वहीं पे याद रखना वीणा वादन सरस्वती एस बालाचंद्रन जो है वो वीणा वादन करते थे। माता सरस्वती कौन सा वीणा बजाते, क्या बजाते थे, वीणा वादन करती है। माता सरस्वती जो है वो क्या बजाती है, वीणा बजाती है। माता सरस्वती क्या बजाती है, वीणा बजाती है। पंडित रविशंकर जी क्या बजाते हैं, वीणा बजाते हैं। पंडित रविशंकर जी क्या बजाते थे, मुझे बताओगे, है ना। मैंने आपसे पूछा कि पंडित रविशंकर जी जो है वो क्या बजाते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दोगे, है ना। पंडित रविशंकर जी क्या बजाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में छाप देना, इसे भी बताओगे मुझे। पंडित रविशंकर जी, ठीक ठीक, पंडित रविशंकर जी क्या बजाते हैं,
अरे शहनाई बजाते हैं, सितार बजाते हैं, कुछ भी मतलब सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर जी। यहाँ पे ये बातें क्लियर है। कृष्ण भगवातार, कृष्ण भगवातार जो है वीणा, यानी कि पंडित सरस्वती एस बालाचंद्रन जी के बारे में याद रखना, वीणा वादन करते थे। सरस्वती एस बालाचंद्रन क्या बजाते थे? वीणा वादन। वायलिन की बात करें तो वायलिन के बारे में याद रखना, यहाँ पे कुनाकुडी, कौन? कुनाकुडी जो है वो वायलिन बजाते थे। कौन? कुनाकुडी। कुनाकुडी क्या बजाती थी? वायलिन जो है वो वायलिन बजाती थी। कौन? कुनाकुडी वायलिन बजाती है। कल आप सभी के 12 घंटे का मैराथन है, शायद आप लोगों को पता होगा। एनसीईआरटी जो है, उस एनसीईआरटी का आप सभी का जो है वो 6 to 12, हमने कहा 6 to 12 पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन जो है आप सभी का मैराथन है। सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा, रात के 9 बजे तक जो है वो चलेगा। तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब कुछ होने वाला और बहुत मज़ेदार भी रहेगा। तो आप सभी का इंतजार हम आएंगे, ठीक है ना। चलिए, वहीं पे अगर हम बात करें, यहाँ पे संतूर के जादूगर शिव कुमार शर्मा को कहा जाता है। किसे? संतूर के वादक किसे कहा जाता है? शिव कुमार शर्मा को। हमने क्या कहा? शिव कुमार शर्मा को क्या कहा जाता है? संतूर के चलो मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा? संतूर वादक कौन हुए? पंडित शिव कुमार शर्मा हुए। संतूर वादक कौन हुए? पंडित शिव कुमार शर्मा हुए। संतूर वादक कौन हुए? पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए, है ना। रात भर सभी लोग फोन वन चार्ज करके रखिएगा, एकदम तैयार रहिएगा कल मैराथन के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, 9 बजे तक जो है वो मैराथन चलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें संतूर वादक कौन हुए? शिव कुमार शर्मा जी हुए। कौन हुए जी? संतूर वादक जो है आपके शिव कुमार शर्मा जी हुए। भजन सोपारी जी क्या बजाते थे? भजन करो सत्तू पी के भजन करो, सत्तू पी के भजन करो। तो संतूर वादक कौन हुए? सत्तू पी करके भजन करो, यानी कि भजन सोपारी जी। क्या? सत्तू और सुपारी खा करके भजन करो। तो भजन सुपारी जी क्या बजाते थे? तो संतूर वादक थे। हाँ, इसमें वो खीर ले जाओ ना, उसके अंदर से ले जाओ नीचे से। संतूर वादक और भजन सुपारी जी जो है वो क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। सारंगी की बात करें, सुकर खान जो है, सुकर खान सारंगी बजाते थे। क्या? सुकर खान। और पंडित राम नारायण जी जो है ये भी बजाते थे, और उस्ताद बिंदु खान जो है ये भी। तो यहाँ पे ये बातें क्लियर है। घराना की बात कर तो घराना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे घराना वाले टॉपिक को छोड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे भारत के प्रमुख त्योहार के बारे में याद रखो। याद है? भारत के इंपॉर्टेंट त्योहार आप जानते हो? मुझे बताना, छठ पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? मैंने कहा कि छठ पूजा जो है वो कहाँ मनाया जाता है, मुझे बताओगे? छठ पूजा जो है वो कहाँ मनाया जाता है, आप मुझे बता सकते हो तो बताओ। छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दोगे, है ना। छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है ना। मुझे बताओ, छठ पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें, सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड में मनाया जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे वांगला महोत्सव जो है, वो वांगला महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? वांगला महोत्सव जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से बताओगे। वांगला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय में। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा कि वांगला महोत्सव जब मेघालय में मनाते हैं तो और भी महत्वपूर्ण चीज होगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट चीजें भी देख सकते हो। वांगला महोत्सव तो समझ आ गया आपको, और सरहुल फेस्टिवल भी समझ में आ गया, और वांगला महोत्सव कहाँ पे? मेघालय में। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछूं कि ये बातें क्लियर? वांगला, सरहुल और बिहार। वहीं पे मुझे बताना, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? हाँ हाँ, बोलो। कौन? बता दो। यहाँ पे क्या होगा? हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सा हो जाएगा? नागालैंड, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं? नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं। भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल, यानी कि आंध्र प्रदेश में अंधेरा है, अंधेरे में फ्लेमिंगो, अंधेरे में फ्लेमिंगो। फ्लेम जला करके, फ्लेम मतलब समझ तो आग का लौ, फ्लेम जला करके गो हो जाओ, यानी कि अंधेरे में जो है वो फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है? सिगरेट पीते हैं सर? जितेंद्र कुमार मंडल, पीट देंगे हम तुमको। तुमको इतने अच्छे शकल सूरत से लगता है कि हम सब पीते होंगे? गजब बात करते हैं। तुमको शर्म वर्म नहीं आता है?
यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, आंध्र प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है ना, मुझे बताओगे? चलो, फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का हो जाता है, ठीक है। दुर्गम्मा फेस्टिवल जो है ये भी आंध्र प्रदेश का, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप फ्लेमिंगो फेस्टिवल याद रखना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लोसर फेस्टिवल जो है, लोसर जो है वो लद्दाख होता है ना, लोसर अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, ठीक है। लोसर कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल। और ड्री फेस्टिवल कहाँ पे, अरुणाचल अरुण चलना कहाँ पे, ड्री महोत्सव देखने। अरुण चलना कहाँ पे, ड्री महोत्सव देखने। हमने क्या कहा, अरुण चलना कहाँ, ड्री महोत्सव देखने के लिए। और लोसर फेस्टिवल कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। लोसर अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें बिहार में, सामा चकेवा, सामा खेले गईली पटिया बिछैली पटिया के मोरी छेली, ऐसा वाला है ना, सामा खेले गईली, याद है ना। बताओ मुझे, ये वाला सुनो, सामा खेले गईली। सामा चकेवा कहाँ का, हमारे बिहार का फेमस फेस्टिवल है। सामा चकेवा कहाँ का फेस्टिवल है। सामा खेलते हो आप लोग, ये बताओ, जितनी भी बहनें हो ये बताओ, सामा खेले हो आप लोग, हाँ ना, सामा खेलने गए हो। सामा चकेवा फेस्टिवल कहाँ पे, सामा चकेवा फेस्टिवल जो है वो बिहार में मनाया जाता है। सामा चकेवा फेस्टिवल कहाँ पे, बिहार में। सामा चकेवा फेस्टिवल बिहार में। बिहुला फेस्टिवल कहाँ पे, बिहार में। जितिया फेस्टिवल कहाँ पे, तो ये बिहार में। जितिया फेस्टिवल में जो है आप लोगों ने देखा होगा, दही चूड़ा सवेरे सवेरे उठ के खाए हो, दही चूड़ा, है ना। राखी वाला फेस्टिवल तो वो अलग है, रक्षाबंधन है। अच्छा, जितिया फेस्टिवल जानते हो, जितिया में सवेरे सवेरे उठ करके दही चूड़ा खाते हैं अपने लोग, खाते हैं ना, है ना। मुझे बताओ, आपको पता है ना, दही चूड़ा। तो जितिया फेस्टिवल बिहार में ही मनाया जाता है। वहीं पे सोहराय फेस्टिवल कहाँ पे, बिहार में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। कर्मा फेस्टिवल यहीं पे मनाया जाता है। और बिहार का सबसे फेमस फेस्टिवल जो है अद्वितीय त्योहार, जिसे हम क्या कहते हैं, अद्वितीय त्योहार बिहार का कौन सा है, अद्वितीय त्योहार जो है वो कौन सा हो जाता है फेस्टिवल, बताओगे मुझे? बिहार का सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है, बताओ जल्दी से, है ना। सोहराय गाया जाता है, सोहर सुने हो ना आप, होता है क्या है, जैसे कि सोहर जब जाया जाता है ना माता सीता। अच्छा, आपको पता होगा, आपने गाना सुना होगा, बड़े जतन से हम सिया धिया पोसलो, से धिया राम लेने जाए, आगे आगे रामचंद्र पाछू पाछू डोलिया, तई पाछू लक्ष्मण भाई। तो ये क्या है, ये सोहर होता है। जब हम किसी को विदा कर रहे हो तो उस टाइम पे ये गीत गाया जाता है, बड़े जतन हम सिया धिया पोसलो, से हो धिया राम लेने जाए। सुने हो ना। तो ये वाला जो है ये हो जाता है सोहर में। तो ये भी बातें आप याद रखते हो। जब माता दुर्गा माता का जब पूजा होता है और 10वीं के दिन आपने बहुत सारा सोहर सुनने को मिलता है, सुनो ना। तो ये भी बातें हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बातें क्लियर है। झारखंड की बात करें तो झारखंड का कौन सा फेमस फेस्टिवल है, सरहुल। झारखंड का सरहुल फेस्टिवल हो जाता है। हमने कहा कि झारखंड जो है झारखंड का सरहुल फेस्टिवल और इटखोरी महोत्सव, कौन सा, इटखोरी महोत्सव। यानी कि मान लो किसी के खेत से आपने क्या किया, तो सरहुल फूल तोड़ लिया, सरहुल फूल तोड़ लिया, तो आपको ईंट से मारेगा। अगर आपने अपने किसी घर से, अगली बार शादी में आपको ही बुलाऊंगी। अरे मुझे बहुत अच्छे से आता है। यहाँ पे देखो, अगर आपने किसी के खेत से सरहुल फूल तोड़ा तो आपको ईंटा से मारा जाएगा, मुंह थकुचा जाएगा। क्या, मुंह थकुचा जाएगा। यानी कि इटखोरी फेस्टिवल कहाँ पे, तो ये झारखंड में। फगुआ फेस्टिवल भी झारखंड में। ये भी बात है, आप याद रख सकते हो। नागालैंड का बहुत सेकर नई और हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये दोनों काफी फेमस है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है ना। हमने कहा कि नागालैंड में कौन सा, तो नागालैंड में जो है, हरिओम प्रकाश जी पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, नौटंकी तो मत करो। तो एक बात होता, खाली पढ़ना है तुमको, थोड़ा मजाक मस्ती करके पढ़ोगे तो याद रहेगा, है ना। यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे, नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है ना।
ठीक है, ये बातें क्लियर है। तो आपको यहां भी याद रख सकते हो सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे, हॉर्नबिल नागालैंड में, सोकरनई ये भी नागालैंड में, यम रसो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोकरनई भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ओडिशा का जो है छऊ, छऊ मल्टीपल स्टेट का नृत्य हो जाता है, इसलिए यहाँ पे याद नहीं रखना। राजा परवानी नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे, ओडिशा में। तो आपसे कोई पूछेगा नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे, मैंने कहा नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे, ओडिशा में। नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा नुआखाई फेस्टिवल, हाँ ना। सोहर भी गलत एक्सप्लेन जो किए, सोहर बच्चे के जन्म पे गाया जाता है, हो सकता है, पता नहीं। जब विदाई होता है तो विदाई गीत में कौन सा गीत गाया जाता है बताओ मुझे, हो सकता है मुझे याद नहीं हो। नुआखाई, नुआखाई कहाँ पे, ओडिशा में। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे, ओडिशा में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखोगे। ओके, ये बातें याद है। चलो, नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे, ये बातें के लिए, नुआखाई फेस्टिवल कहाँ पे, ओडिशा में हो जाता है। अब यहाँ पे देखना, उत्तर प्रदेश में कुंभ महोत्सव होता है। कौन सा, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कुंभ महोत्सव होता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, कुंभ महोत्सव होता है। कजली महोत्सव कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। कुंभ महोत्सव कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कजली महोत्सव कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। कलिंजर महोत्सव जो है ये भी उत्तर प्रदेश में होता है। तो कुंभ कहाँ पे लगता है, कुंभ लगता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कुंभ कहाँ पे लगता है, उत्तर प्रदेश में। हरेला फेस्टिवल कहाँ पे, हरेला और हरेली, हरेली छत्तीसगढ़ में होता है और हरेला उत्तराखंड में होता है। कहाँ पे, हरेला उत्तराखंड में और हरेली छत्तीसगढ़ में, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो, यहां पे इस बात को भी याद रखना, यहां पे हमने क्या कहा, उत्तराखंड में कौन सा, हरेला फेस्टिवल। फूलदेई, फूल, उत्तराखंड में आपने सुना होगा कि फूलों 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 की घाटी नेशनल पार्क है। कौन सा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो जिम कॉर्बेट और फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तो फूल जो है वो फूल से फूलदेई, फूलदेई महोत्सव याद रखोगे उत्तराखंड। हरेला यानी कि फूल हेरा गया तो हरेला फेस्टिवल। और घी महोत्सव, क्या, घी महोत्सव। घी महोत्सव कहाँ पे, उत्तराखंड में मनाया जाता है। घी महोत्सव कहाँ पे, उत्तराखंड में मनाया जाता है। घी महोत्सव कहाँ पे, उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव कहाँ पे, उत्तराखंड में। और हरेला महोत्सव जो है ये भी उत्तराखंड में, हरेला जो है वो भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो, फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मनीष रॉय तुम क्या कर रहे हो ये बताओ, तुम्हें पढ़ना नहीं है, हैं? मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं ये बताओ तो मुझे ये बताओ कितने नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, जो आप लोग इतने बकवासपंती कर रहे हो। बताना जरा कितने नंबर आ रहे हैं सबके। इतना पढ़ाई है सर जी, याद रहेगा, मुझे बताओ। हाँ ना, कुछ समझ नहीं यार, तुमको याद भी नहीं आएगा। मुझे बताओ मॉक में कितने, 38 नंबर वाले जितेंद्र कुमार, फिर भी तुम्हारे बकवास नहीं खत्म हो रहे हैं, फिर भी तुम्हारे बकवास नहीं खत्म हो रहे, मतलब कुछ भी। अरे कुछ हो या ना हो, बकवास बंदी करते रहो, जीवन चलता रहेगा। ए भाई साहब, थोड़ा जीवन में कुछ अच्छा भी करो। घी महोत्सव कहाँ पे, उत्तराखंड। घी महोत्सव उत्तराखंड। घी महोत्सव कहाँ पे, उत्तराखंड में होता है। घी महोत्सव कहाँ पे, उत्तराखंड। हरेला कहाँ पे, उत्तराखंड। और फूलदेई उत्तराखंड में हो जाता है। यहाँ पे देखना पश्चिम बंगाल में कौन सा हो जाता है, पश्चिम बंगाल में नबो बोर्सो महोत्सव। दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा याद रखना, और दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा और दुर्गा पूजा ये काफी फेमस हो जाता है। भारतीय राज्यों के नववर्ष जो है, महाराष्ट्र के गुड़ी पड़वा जो है वो नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में कौन सा, गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, गुड़ी पड़वा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, गुड़ी पड़वा। सुनो, टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ये दोनों नोट्स हमने अपलोड किया है, दुर्गेश सर के फर्रे और साथ ही साथ कौन सा, दुर्गेश सर के, अब सीधा हुआ, दुर्गेश सर के फर्रे और साथ ही साथ आपको एग्जाम किलर नोट्स जो है वो दोनों मिल जाएगा, ठीक है। दुर्गेश सर के फर्रे और एग्जाम किलर नोट्स दोनों मिल जाएगा, दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर भी और टेलीग्राम चैनल पर भी, तो दोनों जगह से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, ये बातें क्लियर है ना। तो ये भी बातें आप याद रखना,
कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारतीय राज्यों के नववर्ष महाराष्ट्र गुड़ी पड़वा जो है यहीं के हो जाते हैं। तमिलनाडु का कौन सा पुथुंड, पुथुंड पुथुंड जो है ये तमिलनाडु के स्थापना महोत्सव नया नववर्ष। पश्चिम बंगाल के पोहेला याद नहीं रखना है। केरल का विशु, केरल में विशु महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्या हुआ, केरल में कौन सा विशु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ना। चलो ये भी बातें क्लियर है। यहाँ पे ये बातें क्लियर। ओडिशा में पाना संक्रांति, मकर, अच्छा मुझे बताना मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मकर विलक्कू फेस्टिवल जो है वो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे, केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे, सबरीमाला मंदिर में। कौन से स्थान पे, तो सबरीमाला मंदिर में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग याद भी रखना, सबरीमाला मंदिर में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, यस। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मेक इन इंडिया योजना जो है वो कब चलाया गया था, मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को चलाया गया। मेक इन इंडिया कब चलाया गया, मेक इन इंडिया योजना कब चलाया गया, दुर्गेश एकेडमी होगा टेलीग्राम का नाम। मेक इन इंडिया महोत्सव कब चलाया गया, 2014 में चलाया गया। मेक इन इंडिया महोत्सव जो है वो कब चलाया गया, 2014 में। मेक इन इंडिया 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। मेक इन इंडिया 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब, 2015 में जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, याद रखोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब, हाँ ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कब, तो 2014 में, याद रखोगे, है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में भी आप याद रख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए। तो इन सारी चीजों को भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बातें बताया वो सारे के सारे आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी योजना कब, 2015 में। स्मार्ट सिटी योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 और मेक इन इंडिया जो है वो 2014 में आता है। जनधन योजना कब स्टार्ट किया गया था, मुझे बताओगे। जनधन योजना जो है ये कब स्टार्ट किया जाता है, आप मुझे ये बता दो। ठीक है, मुझे बताओ बिहार में टोटल कितने नेशनल पार्क है, बिहार में टोटल कितने नेशनल पार्क है, मुझे बताओगे, हाँ ना। मुझे बताओ बिहार में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितने हैं, अगर आप मुझे बता सकते हो तो बताओगे जल्दी। बिहार में टोटल नेशनल पार्क की संख्या कितने, एक, कौन सा है, नाम बताओ जल्दी से। बिहार के नेशनल पार्क का नाम बताओगे आप लोग जल्दी से, है ना। कोई ना, जिसका एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो हमारी टीम से कॉल कर लेना कल 10 बजे के बाद, मुझे बताओगे, है ना। चलिए, तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। तो स्मार्ट सिटी योजना 2015 में। टाइगर रिजर्व जो है वो टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ लो। तो भारत का जो है वो भारत बिहार में टोटल कितने नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क, है ना। चलिए, वहीं पे अगर हम बात करें तो राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पे हो जाते हैं, राजा जी टाइगर रिजर्व 2015 में घोषित किया गया उत्तराखंड में। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व आप यहाँ पे गौर से देखना, राजा जी यानी कि हुआ क्या कि राजा जी जो थे ना, राजा जी कहाँ गए, जिम गए। राजा जी कहाँ गए, जिम गए। राजा जी जिम गए, वहां से फूल तोड़ करके लाए, क्या, फूल तोड़ करके लाए, और हमें लगा आसन पर बैठ गए। क्या कि आसन पर बैठ गए और यहाँ पे हरे गोविंद हरे कृष्ण रटने लगे। क्या, हरे गोविंद हरे कृष्ण जो है वो रटने लगे। तो राजा जी कहाँ गए, जिम गए, फूल तोड़ करके लाए, आसन पर बैठे और हरे गोविंद हरे कृष्णा रटने लगे। तो उत्तराखंड के फेमस नेशनल पार्क, उत्तराखंड के फेमस नेशनल पार्क राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में। उसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे, उत्तराखंड में हो जाता है। आसन बैराज नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी उत्तराखंड में। हरे गोविंद नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे, उत्तराखंड में। गोविंद नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तो राजा जी कहाँ गए, जिम गए। स्मार्ट सिटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में और मेक इन इंडिया 2014 में। ठीक है, 2014 में, याद रखोगे। उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। वहीं पे अगर हम बात करें, एक नेशनल पार्क की बात पूछते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, आप मुझे बताओगे। काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा मुझे बताना दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे। मैंने कहा दुधवा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। मैंने आपसे पूछा दुधवा नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा नेशनल पार्क दोनों कहाँ पे है, बताओ मुझे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, बताओगे, हाँ ना। तो ये दोनों के दोनों, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये हो जाता है हमारे कहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे असम में, असम में हो जाएगा। और दुधवा नेशनल पार्क जो है वो यूपी में हो जाएगा। अच्छा, हम आपसे पूछे कि पटना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, पटना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, आप मुझे बता सकते हो तो बताओ, पटना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, कमेंट बॉक्स में छाप दो। बड़े भैया कैसे बात होगी, हेल्पलाइन नंबर कितना है, 8873762564, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देखना, पटना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, यूपी में है, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे टाइगर रिजर्व, यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे, केरल में, याद रखोगे। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे, केरल में हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तमिलनाडु में। सत्यमंगलम, सत्य यहाँ पे क्या आ रहा है, तो आ रहा है, यानी कि तमिलनाडु। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सत्य तो आ रहा है ना, तो सत्य यानी कि तमिलनाडु में हो जाता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, याद रखोगे। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में। मैंने आपसे पूछा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तमिलनाडु में हो जाता है। कोई दिक्कत है ना। चलिए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें जो है ये क्लियर हो जाता है, ठीक है भाई, हाँ ना। ओके, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तमिलनाडु में, है ना। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, मैंने आपसे पूछा पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मुझे बताओगे, है ना, मुझे बताओ। चलो, तो इन सारी चीजों को भी आप याद रखना विशेष तौर पर। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी यहां तक में दिक्कत होगा, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेरियार में केरल टाइगर रिजर्व हो जाता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे, बिहार में हो जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में हो जाता है। महत्वपूर्ण दिवस एवं सप्ताह, सुनो वो सारे इंपॉर्टेंट डे हम याद करवा दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट डे से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आवाज नहीं आ रहा, एक बार जोर से बोलो। एकदम कमेंट बॉक्स में अफरा तफरी का माहौल हो जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में एकदम अफरा तफरी का माहौल हो जाना चाहिए। जैसे ही दिवस के बारे में हम कुछ बोले तो बोलो, इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन आता है भैया, आवाज नहीं आ रहा है जी। कहते हैं यूं ही नहीं बर्बाद हो जाएगी मोहब्बत हमारी, क्या यूं ही नहीं बर्बाद जाएगी मोहब्बत हमारी। हम बिहार से हैं, कुछ नहीं होगा तो तुम्हारे नाम का 2-4 गो भैंसिया जरूर पाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, हमने क्या कहा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस तिथि। विश्व ब्रेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या विश्व ब्रेल दिवस जो है, यहाँ पे आप हमारे साथ जनवरी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हो सकते हैं वो लिखो। सबसे पहले 1 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस। कौन सा, विश्व ब्रेल दिवस जो है हम 1 जनवरी को मनाते हैं। मेरे साथ रिपीट करो, 9 जनवरी को जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा, प्रवासी दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो ब्रेल दिवस 1 जनवरी को, ब्रेल दिवस 1 जनवरी को, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। हमने कहा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, ठीक है। वहीं पे 10 जनवरी को जो है वो हम लोग हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा, हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे 16 जनवरी को जो है वो हम लोग स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा, स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये 16 जनवरी के बाद 23 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस, 23 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं।
23 जनवरी को जो है हम लोग एक और दिवस सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के याद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पराक्रम दिवस किसके याद में? सुभाष चंद्र दिवस जी के याद में सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष युवा दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? युवा दिवस जो है वो प्रत्येक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कितने तारीख को? 12 जनवरी को, याद रखोगे है ना। 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो पराक्रम दिवस जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस सारी चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। कोई दिक्कत आया नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें 12 जनवरी के अलावा तो और क्या हो सकता है, यहाँ पे गौर से देखो। 12 जनवरी को युवा दिवस, 25 जनवरी को जो है हम लोग मतदाता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्या? मतदाता दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो जनवरी महीने का हमने इंपॉर्टेंट डे लिखा है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छा, युवा दिवस हम किनके याद में? 4 जनवरी, ब्रेल दिवस 4 जनवरी होगा। ब्रेल दिवस 4 जनवरी होगा, एक बार देख लीजिएगा जरा। मुझे ब्रेल दिवस नहीं याद है एक्चुअली में, ये इंटरनेशनल डे, और इंटरनेशनल डे बिहार के एग्जाम्स में नहीं आते, इसलिए मैंने याद भी नहीं किया। आप लोग मुझे बताना ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? मतदान दिवस जो है वो मतदान दिवस कहाँ पे? तो 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को। महिला दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 4 होगा, एक बार देख लेना, मुझे याद नहीं। क्रैश कोर्स फ्री कर दिए, सही है। अरे क्रैश कोर्स फ्री नहीं किया, आप लोगों को नहीं पता है? परसों से 1 तारीख से सभी सब्जेक्ट का 1 शॉट चलेगा सुबह 11 बजे थ्योरी फॉर्मेट में, और वही पढ़ाया जाएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे टीचर हमारे करवाने वाले है ना। चलो, ये भी बातें क्लियर है। यहाँ पे अगर हम बात करें लीवर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 19 अप्रैल को। मुझे बताओ बिहार दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? मैंने आपसे पूछा कि बिहार दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं जी? बिहार दिवस 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। कब? 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे 22 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं जी? 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा? पृथ्वी दिवस जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। और 22 मार्च को ही हम लोग जल दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा? जल दिवस जो है वो जल दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, याद रखोगे, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये भी बातें आप याद रखिएगा, हमें लगता है कि याद हो गया। वहीं पे अगर हम विश्व बाघ दिवस की बात करें तो वो कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। बाघ दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, 1 जुलाई को हम लोग प्रत्येक वर्ष डॉक्टर्स डे जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जून की बात करें तो मुझे बताना 5 जून को हम कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? मुझे बताओगे 5 जून को हम लोग कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस जो है वो पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। मुझे बताना योग दिवस हम लोग कितने तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? मुझे बताओगे योग दिवस हम लोग कितने तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? मुझे बताओ जल्दी से। योग दिवस ठीक है भाई, ये सारी चीजें क्लियर है। तो उधर रोड वाला नहीं लगा है, वो क्या अपना है? चलिए, ये सारी चीजें क्लियर हो गया, हमने जो बातें बताया मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। 5 जून को कौन सा? पर्यावरण दिवस, और योग दिवस के बारे में भी। प्रमुख खिलाड़ियों खेलों में खिलाड़ी की संख्या, बेसबॉल में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? 9, खो खो में 9, जिम्नास्टिक में 8, कबड्डी में 7। वहीं पे अगर हम बात करें क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? क्रिकेट में होते हैं 11। और वहीं पे मुझे बताना फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? मैंने कहा फुटबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, बताओगे मुझे? फुटबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं ये बताना। खो खो में जो है 2 प्लेयर बाहर भी बैठे रहते हैं। खिलाड़ियों के उपनाम, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है।
हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। वहीं पे लिटिल मास्टर की बात कर तो सुनील गावस्कर जी को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन कपिल देव, हिटमैन के रूप में रोहित शर्मा को जाना जाता है। ठीक है, वहीं पे प्रमुख खेल, उससे संबंधित खेल और खिलाड़ियों के नाम। लियोनेल मैसी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध फुटबॉल से है। गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल से है। राफेल नडाल का संबंध टेनिस से है। पीवी सिंधु बैडमिंटन। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन। लावनीना बोरहोगोन का संबंध मुक्केबाजी से। अनूप कुमार का संबंध कबड्डी से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भारत के प्रमुख झीलों को एक बार देख लेना और फिर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रमुख झील कौन कौन सा? वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। मैंने कहा वूलर झील कहाँ पे है भाई? जम्मू कश्मीर। मैंने आपसे कहा कि वूलर झील कहाँ पे है भाई? जम्मू कश्मीर में हो जाता है। याद रखोगे? वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में हो जाता है। याद रखोगे? वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। वूलर एंड डल दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में हो जाता है। आमियम झील कहाँ पे? मेघालय में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अगर हम आपसे पूछे कावर ताल झील कहाँ पे जी? कावर ताल झील जो है ये कहाँ पे है? तो ये हो जाता है बेगूसराय में। कावर ताल झील बेगूसराय में जो है ये कावर ताल झील आपका है। तो कावर ताल झील कहाँ पे? बेगूसराय में। ठीक है ना चेस मास्टर? चलो ये बातें क्लियर है। खुर्तापाल लेक कहाँ पे है? खुर्तापाल लेक उत्तराखंड में है। लोकटक, लोकटक यानी कि हमारी आंखें मनी को जो है एक टक देखती रहती है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो यहाँ पे लोकटक, हमारी आंखें मनी को एक टक देखने लगती है। तो लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पे भाई? मणिपुर में जो है वो लोकटक झील है। मणिपुर में क्या? लोकटक झील। सांभर और नक्की झील जो है वो नक्की झील कहाँ पे? राजस्थान में। सांभर तथा नक्की राजस्थान में। चिल्का लेक, उड़ी चील, बाप रे बाप, उड़ी चील, क्या? उड़ी चील। तो उड़ी चील ओडिशा। अच्छा मुझे बताना ककोला जलप्रपात कहाँ पे जी? ककोला जलप्रपात कहाँ पे है? उड़ी चील, उड़ी चील ओडिशा। उड़ी चील मतलब ओडिशा। याद रखोगे? उड़ी चील मतलब ओडिशा। उड़ी चील मतलब ओडिशा। याद रखोगे? है ना? तो आप इसे भी याद रख सकते हो। चिल्का लेक कहाँ पे? ओडिशा में। लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में। लोनार झील एक प्रकार का क्रेटर झील है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि लोनार झील कहाँ पे? क्रेटर झील। ए भाई साहब क्या फ्री कर दे जी, आप लोग भी ना गजब बात करते हो। लोनार झील कहाँ पे है? तो वो हो जाता है महाराष्ट्र में। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, ये एक प्रकार का क्रेटर झील होता है। वहीं पे अगर हम बात करें अष्टमुदी झील कहाँ पे है? अष्टमुदी झील जो है वो केरल में है। रेणुका झील कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। जी एक बात बताओ, चिल्का लेक कहाँ पे? ओडिशा में। उड़ी चील, चिल्का लेक ओडिशा में हो जाता है। ठीक है ना? तो आप इससे भी याद रखना। मणिपुर में एक फेमस लेक है, याद है किसी को? है ना? मणिपुर में एक क्या नाम है, कोई लेक है जो कि तैरता हुआ झील है, उसका नाम क्या मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई तैरता हुआ झील है मणिपुर में, मुझे याद नहीं आ रहा। किसको याद है? क्या नाम है? लोकटक झील मणिपुर। हाँ लोकटक झील मणिपुर, बहुत बढ़िया। ये भी बातें आप याद रख सकते हो। वहीं पे बात करें हम भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, ये बातें आज पे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री छोड़ दो। ककरापात बांध, महत्वपूर्ण क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पे गौर से देखना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या माना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी को कहा जाता है। तो रजत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना?
यहाँ पे रजत क्रांति कहाँ पे, अंडा उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, और नीली क्रांति वही मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति जो है वो तेलहन के उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तेलहन के उत्पादन से संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रखना। और वहीं पे हरित क्रांति जो है वो कृषि से संबंधित हो जाता है। किससे, हरित क्रांति किससे, कृषि से संबंधित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा संस्थाएं। यहाँ पे कुछ धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन है जिसके संस्थापक कौन है, इसके बारे में आपको देख लेना चाहिए, ठीक है ना। चलो सर फर्रे बैच में जा रहे हैं तो कुछ देख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो टेलीग्राम पर चले जाइए। टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। रुको, टेलीग्राम लिंक हम पिन कर दे, है ना। रुको, टेलीग्राम लिंक हम पिन कर दे रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, मैं टेलीग्राम लिंक पिन कर दे रहा हूं। यहाँ पे रुको, मैं अभी कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रुको, अभी मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी मैं ना ये पिन कर दे रहा हूँ लिंक। यहाँ पे मैंने लिंक पिन कर दिया, ठीक है, आप लोग देख लेना। एक मिनट, इसे ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे जो है आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसे ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अभी अभी जस्ट मैंने अपलोड किया था टेलीग्राम पे, ठीक है भाई। चलो, तो ये बातें क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1828 में हुई। किसने करवाया था, राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा किया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा, तो वो किया जाता है राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया जाता है। आत्मीय सभा की बात करें तो 1815 में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा किया जाता है। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में किया था। तो आपसे कोई पूछे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया जाता है। शारदा सदन जो है वो कहाँ से, 1889 में, और रामाबाई जी के द्वारा स्थापित किया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। 1905 में हालांकि किसका, बंगाल का भी विभाजन हुआ था। यहाँ पे देखना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो किसने दिया था, मुझे बताओगे, है ना। मैंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो किसने दिया है, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। करो या मरो हे राम या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन है, वो महात्मा गांधी हो जाता है। जय जवान जय किसान, ये किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, क्या, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। किसने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। करो या मरो का नारा किसने दिया है, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया जाता है भाई, मुझे बताओगे, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया जाता है, तो करो या मरो का नारा जो है वो दिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज शासन के ताबूत की आखिरी कील होगी, लाला लाजपत राय। भाई बिहार सिपाही में, यहाँ पे गौर से देखना, बिहार सिपाही जो है, बिहार मद्यनिषेध सिपाही की हम तैयारी करवा रहे हैं आप सभी को। और ये जो मद्यनिषेध सिपाही की तैयारी करवा रहे हैं तो इसमें हमने कहा कि हम 10 दिन में 10 सब्जेक्ट का रिवीजन करवा देंगे। क्या,
10 दिन में 10 सब्जेक्ट का हम आपको रिवीजन करवा देंगे। जब हम ये रिवीजन करवा रहे हैं तो आज हमारा डे 2 है। क्या है? आज हमारा डे 2 है और डे 2 में हमने आपको पूरा का पूरा स्टैटिक जीके जो है वो रिवीजन करवा दिया और समझा भी दिया। अब डे 3 जो है वो डे 3 में हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये पढ़ा देंगे। अच्छा, हम बता दें आपको कि कल जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 PM तक आप सभी के एनसीईआरटी का मैराथन चलने वाला है 12 घंटे का। क्या? एनसीईआरटी का मैराथन चलने वाला है 12 घंटे का। ठीक है, याद रखोगे कितने? 12 घंटे का, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कल जरूर आओगे ना, है ना? कल वर्ल्ड हिस्ट्री चलेगा। कल नहीं चलेगा, डे 3 में, यानी कि सोमवार को चलेगा, क्योंकि कल तो मैराथन है आप सभी का। कल सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक 12 आवर मैराथन है। अच्छा, हम जो है आप सभी के लिए एक वन शॉट पूरा का पूरा सीरीज लाए हैं। ये 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कितने तारीख से? 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। सारे टीचर आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, एक दिन मैराथन लेंगे, यानी कि मान लीजिए 3 से 4 घंटे का क्लास लेंगे, 3 से 4 घंटे का, और सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। क्या? जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ाएंगे हमारी टीम। तो ये पूरा शेड्यूल है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। ये 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। क्या? 1 जून से वन शॉट क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। पहला दिन हम पॉलिटी पढ़ा रहे होंगे, दूसरा दिन अभिषेक सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तीसरा दिन हेमंत सर इकोनॉमिक्स, फिर मैं बिहार जी के पढ़ा दूंगा, फिर अभिषेक सर फिजिक्स, सतीश सर हिंदी, लूसेंट रेड बॉक्स। 7 जून को मैराथन चलेगा, संडे है तो 9 बजे से। वहीं पे अगर हम बात करें अभिषेक सर केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री हो जाएगा, और मैथ और इंग्लिश जो है वो भी हम करवा देंगे। तो ये हमारा टोटल जो है प्लान है। ठीक है, और 15 मिनट शो बिल्कुल जा रहा है, वो आप लोग ज्वाइन देख ही रहोगे। 15 मिनट शो कितने लोग कर रहे हैं? 15 मिनट शो कितने लोग कर रहे हैं मुझे बताओगे? हाँ ना, ये देख रहे हो हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट वगैरह, हमने बहुत रिजल्ट दिया इस बार, तो आप लोगों को भरोसा करना चाहिए हम पे कि हम आपका भी सफलता सुनिश्चित करवा सकते हैं। ये जो है ये हमारा मैराथन चलने वाला है कल। ठीक है, कल हमारा ये मैराथन चलने वाला है, तो हम उम्मीद करते हैं, आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग आओगे। कितने लोग आओगे मैराथन में? आओगे? एक बार बताओ मुझे, कितने लोग आओगे मैराथन में आना? और ये 15 मिनट शो सभी लोग जरूर किया करिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से हम करवाते हैं। मुझे बताओ कितने लोग आ रहे हो कल मैराथन में? सुबह 9 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक कितने लोग जुड़ोगे? हाँ ना, बताओगे मुझे? सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक कितने लोग जुड़ोगे? कमेंट बॉक्स में छाप दो, मुझे जल्दी से बताना। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक कितने लोग जुड़ोगे? ओके, हम जुड़ेंगे। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। बाद में कि आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी तुरंत हम आपके टेलीग्राम और एप्लीकेशन पर YT PDF वाले फोल्डर में ये जो है ये PDF डाल दे रहे हैं स्टैटिक जीके वाला, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। बाद में कि बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह 9 बजे हम आप सभी का इंतजार करेंगे दुर्गेश एकेडमी के इसी क्लास में। जय हिंद। भाई कल हम आप सभी का इंतजार करेंगे सुबह 9 बजे, याद रखना। और मॉक टेस्ट भी चल रहा है तो जरूर लगाना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।